नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं 2025 अराइज मेष राशि के लिए क्या लेके आ रहा है। तो ये पूरे साल भर की प्रेडिक्शन है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सहयोग और कुछ हिदायत, कुछ मशवरा जो आपके काम आएगा। तो हम यही आशा करते हैं कि 2025 आपके लिए बहुत ही शुभ और सौभाग्यवान रहेगा। समृद्धि संपन्नता आपके जीवन में आएगी। तो कार्ड जो जो दर्शा रहे हैं वो हम आपके लिए वर्णन करने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि 2025 राइज राशि। पहला कार्ड जो आपको मिला है एस ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स स्वर्ड्स, नाइन वंड्स, कप्स, फूल का कार्ड मिला है। क्वाइंस के दो तीन तीन कार्ड हैं। क्वाइंस जो हैं संपन्नता, धन लेकर आते हैं, सुरक्षा, समृद्धि। तलवारें जो वायु तत्व है, बुद्धिमता और विचार विमर्श, आदर्शवादी, न्यायप्रियता, मानसिक स्पष्टता लेकर आती है। स्वर्ड्स के आपको तीन कार्ड मिले हैं, चार कार्ड कहेंगे हम इसमें। नाइट ऑफ स्वर्ड्स का योद्धा भी बहुत ही ऊर्जावान है। फिर हम आपका देखेंगे कैरियर और लव लाइफ कैसी रहेगी 2025 में। तो चलिए देखते हैं कि अराइज राशि 2025 जनवरी माह से आपके जीवन में क्या परिवर्तन रहेगा। तो एस ऑफ स्वर्ड्स वायु तत्व है, जो बुद्धिमत्ता का विकास, विचार, आदर्शवाद, न्यायप्रियता और मानसिक स्पष्टता द्वारा कोई भी कार्य आप करेंगे, विजय की कार्रवाई तक आप पहुंच जाएंगे। तो इस समय सकारात्मक ऊर्जा का एक महान प्रवाह जो आपको रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने और सफलता प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। एक ऐसी समस्या को हल करने में सक्षम है होने का संकेत दे रहा है जो आपको कुछ समय से परेशान कर रही थी। तो साल के आरंभ में ही आपकी कोई ऐसी समस्या हल होने पे है जो आपको काफ़ी समय से दिक्कत दे रही थी। आपको दृढ़ निश्चय के साथ उस मार्ग पर चलना चाहिए जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और आप शीर्ष पर पहुंचकर मीठी सफलता का स्वाद चखने में मदद करेगा। तो एस ऑफ स्वर्ड्स को कहा जा सकता है कि किंग ऑफ स्वर्ड्स की शक्तियाँ इसमें प्रवाहित होती रहती हैं। तो आपको गहरा चिंतन, कुछ समय आराम से बैठकर अपने पूरे साल का गहरा चिंतन करना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है, और सामने उपस्थित समस्या पर गंभीर विचार विमर्श करके उसका समाधान करके आगे बढ़ने के लिए अपने आंतरिक स्वभाव से जो ऊर्जा आपके अंदर है, आपकी समझ है, आप में तर्क शक्ति है, विकास करने की उम्दा ताकत है, उसके ऊपर पूरा गहन विचार करके आपको सारे साल का जो है एक लेखा जोखा तैयार करना चाहिए कि इस समय पे ये काम कर दिया जाएगा। तो किंग आपसे कह रहा है कि आपको शराब पीने से बचना चाहिए। ये किंग जो है अनुभवी, भरोसेमंद लोगों की बात पर ध्यान देना चाहता है और अपनी भावनाओं पर काबू रखें और अपने मन पर भी भरोसा आपको रखना चाहिए। लोगों की बातों को गहराई से समझने के लिए सतह के नीचे देखें और हर हर बात के दो पहलू की तरह सिक्के के दो पहलू हैं, सुनिश्चित करें कि आपकी योजनाएं पूरी होंगी। तो राजा आपसे भी कहता है कि समस्या से निपटना वैसे ही जैसे कि राजा अपनी शीर्ष स्थान पर बैठकर समस्याओं को तीव्रता से, निष्ठा से उनका सामना करता है और शांति से काम लेता है, ताकत की बजाय नीति से काम लेता है, सहयोगियों की मदद भी लेता है। नया दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देना चाहिए। आपको भावनाएं जो आपके अंदर भरी पड़ी हैं उन पर संतुलन बनाने की बहुत ज़रूरत है, जिससे जीवन में कुछ हासिल किया जा सके। एक मिलनसार प्यार करने वाला व्यक्ति जिसके पास बुद्धि के साथ साथ एक मजबूत अंतर्ज्ञान भी है, गर्मजोशी से वफादार जीवन और आराम आनंद की कल्पनाओं से प्यार करता हुआ जिम्मेदार उदार रवैया अपनाना चाहिए। आपको चालाक लोगों से बचने की हिदायत दी जाती है। शांत पानी गहरा होता है और बहुत ही गुप्त है, ये भी एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। तो सिक्स ऑफ स्वर्ड्स आपको कह रहा है कि आपको कॉपर के कॉइन्स ले लेने चाहिए। कॉपर के कॉइन्स, ये जो कॉइन्स है कॉपर के, ये ला के आप 21 दिन लगातार पानी में प्रवाह करते चलें। एक सिक्का एक दिन में डालना है। ये कॉपर कॉइन
आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। तो किसी पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति की बात सुने। आपको इसमें एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपको गुरु बनाने की आवश्यकता दिखाई दी जा रही है, जो आपको विकास, आत्मविकास के मार्ग दिखा सके। इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा और सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। आपको किसी से सलाह मशवरा लेने की भी ज़रूरत दिखा रहा है। आपको एक बहुत ही समझदार योग्य इंसान की साथ संगति करने के लिए कहा जा रहा है। तो विवेक की वीरता का सबसे बड़ा हिस्सा है ये। साथ में यात्रा भी आपके सामने आएंगी। यात्रा करना बहुत ही सौभाग्यवान रहेगा। आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दिशा की तरफ चलना ही बहुत ज़रूरी है। लंबे संघर्ष के बाद शांति आराम मिल पाएगा। अपनी सभी ऊर्जाओं को सकारात्मक कार्य में व्यय करना काफ़ी लाभप्रद है आपके लिए। ये साल एक सुनियोजित यात्रा फिर से दिखा रहा है कि यात्रा करना शुभ है और खुद के अंदर ही हर समस्या का समाधान है, ये भी आपको बता रहा है। आपको सिर्फ अपना प्रोग्राम चेंज करना है। आपके जीवन का आपको पता होना चाहिए कि इस महीने में मैं ये पड़ाव पार कर लूँगा और मुझे यहाँ तक पहुँचना है। आने वाली दिवाली तक आपको अपने सारे कार्य ऐसे पूर्ण कर लेने हैं कि जैसे आपका आत्मविश्वास चरम सीमा तक पहुँच जाए। 21 दिनों तक रोजाना जब भी वक्त मिले आपको एक तांबे का सिक्का बहते पानी में बहा देना चाहिए। ये सिक्के सस्ते ही मिल जाते हैं, तांबे के सिक्के। उसके बाद अगला कार्ड आपको दिखा रहा है कि बुद्धि, साहस, क्षमता और स्थिरता, ताकत। तनाव के समय कार्ड दिखा रहा है कि आश्वस्त करने वाला वादा करता है कि आपके पास अपनी स्थिति बनाए रखें और जो कुछ हो रहा है उससे समृद्ध होने के लिए आवश्यक सब कुछ है। धैर्य एक गुण है। सतर्क रहना भी जरूरी है जीवन में। आपको अपने लक्ष्य फिर से प्राप्त करने के लिए पहले एक अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और आपके आंतरिक शक्ति साहस की अग्नि परीक्षा होगी। आप इसके लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे। अंत में परिणाम आपके पक्ष में ही रहेगा। आप गर्व सम्मान के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपनी विशिष्टता, दृढ़ता के साथ अंतिम बाधा का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने का बहुत ही सुनहरा अवसर आपके सामने आएगा। आपको अपने माता पिता से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। 8 ऑफ कप्स, आपको सुबह जल्दी उठने की बहुत ज़रूरत रहेगी आगे, क्योंकि समस्याओं से निपटने के लिए सुबह का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसका प्रचार नहीं करते और सुबह वक्त से पहले उठ के अपना कार्य शुरू कर देते हैं। जीवन की अधिक सार्थकता परिभाषा की तलाश में आगे बढ़ें। अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आप अपने जीवन पर आत्मनिरीक्षण करने में काफ़ी समय बिताना चाहेंगे। जीवन में स्थायी कुछ भी नहीं है। देर सवेर जो कुछ भी है हमारे पास वो वक्त चलता जा रहा है और कुछ ना कुछ हम खोते जा रहे हैं। लम्हों से भी आप इस साल में साक्षात्कार होंगे। जीवन की सच्चाइयों का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। अतीत हमें मुंह भी चिढ़ाने को लगेगा, लेकिन भावनात्मक क्षण होते हैं। हम एक जीवन जी चुके हैं और नया मुखौटा धारण करने को है, लेकिन इन स्थितियों के आने वाले भौतिक, मानसिक, भावनात्मक बलिदानों के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए कि क्या हो रहा है और अतीत को पीछे छोड़ने से मत डरें। जो कुछ बीत गया उसे छोड़ते चलें और आगे देखने का समय है। जो आपके हाथ से निकल चुका है उसे बहती पानी की तरह पीछे ही छोड़ देना ठीक रहेगा, वरना रेत भी हमारे हाथ में ज़्यादा वक्त नहीं ठहरती। समय बहुत बलवान है। तो दुनिया में देखने, अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है और यदि आप अभी अपने जीवन से निराश हैं तो हिम्मत रखें, क्योंकि भविष्य उज्जवल होने का वादा करता है आपसे। अपने दिल की बात सुने, वही करें जो वास्तव में आप चाहते हैं। आपको धार्मिक गतिविधियों से संतुष्टि प्राप्त करने का एक मौका मिल रहा है और भौतिक सुखों की चाह, आनंद की खोज और सफलता की ओर आप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको सूर्य को जल देना चाहिए सुबह उठ के। और विकल्प दृष्टि, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना है। हालांकि चुनने के लिए विकल्प कई हो सकते हैं। अपना निर्णय सावधानी से आपको लेना चाहिए। सब कुछ वैसा नहीं है जैसे लगता है। ये भी एक जीवन की सच्चाई है कि अवसर के द्वार खुले हैं, लेकिन आपको यह जानने के लिए अपने गहरे आंतरिक आभास की बहुत ज़रूरत है कि किससे गुजरना है। अब सपने देखना अच्छा है, लेकिन हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें आकाशीय किले ही नहीं बनाने चाहिए,
बल्कि उन्हें हकीकत के रूप में प्रयास करना ही हमारा सर्व कर्म है। अपनी आपको सभी बातों पर बारीकी से विचार करके एक को चुनना होगा। अनुशासन, कठिन परिश्रम, और अगर आप चीज़ों को ऐसे ही छोड़ते चले जाएंगे और समय बर्बाद करते जाएंगे तो पिछले 10 सालों में आपने क्या पाया, क्या गंवाया, ये आपके सामने है। और आने वाले 10 साल आप कैसे गुजारना चाहते हैं, ये भी आपको आज ही निश्चित करना होगा कि आने वाले 100 महीनों पे भी अगर आप ध्यान लगाते हैं तो जीवन में क्या हासिल किया आपने पिछले 100 महीनों में, और आने वाले 10 महीने में ही लगा लीजिए। एक निश्चित परियोजना का चयन आपको आराम से बैठ के आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगा के अपने कापी पेन लेके अपना जीवन का पुनर्वालोकन करते हुए आपके आने वाले भविष्य के लिए काम करने के लिए आज ही अपनी कमर कस लेनी चाहिए। और सपनों को साकार करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को सकारात्मक रूप की तरफ लगाते हुए एक दिशा पकड़कर आगे बढ़ने के लिए आपको वक्त बार बार कहा जा रहा है। आपको अपने आप को धोखा देने से बचना चाहिए और सामने दीवार पर लगा लेना चाहिए कि खुद को धोखा देने से बचें और समय का सदुपयोग करें। आगे आपको गुड़ और अनाज मंदिर में दान करना चाहिए। तो वित्तीय निर्णय लेते समय सावधानी से कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि आप निर्णय के हर पहलू को पक्ष और उसके विपक्ष की जांच कर लें। लाभ और लोभ से दूर रहें। अल्पकालीन लाभ यहाँ दिखा रहा है कि एकदम से इंस्टेंट जो कोई लाभ और लोभ से, इससे दूर रहना चाहिए आपको। और अनिश्चित भविष्य आपके लिए संभावित नुकसान लेकर आएगा। आप संसारिक धन अर्जित करके अपनी समस्याओं का समाधान ना कर सकें, ऐसी थोड़ी दिक्कत दिखा रहा है। आपको लंबे वक्त के लिए कार्य करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें स्वर्ड्स 7 फूल का कार्ड दिखा रहा है कि कोई घूमने लायक यात्रा आपको जाने को है। कहीं यात्रा हो सकती है। वहाँ यात्रा में हुए अनुभव आपको और बुद्धिमान और समझदार बना देंगे, जिससे आपके जीवन में ऊंचाई की तरफ जाने के लिए आपको समय मिलेगा। आपको पन्ना धारण करना चाहिए। और 7 ऑफ कॉइंस ये संपन्नता, समृद्धि लेकर आता है। समर्पित काम को पूरा करें और धीमी गति से विकास आगे की बनाने की योजना है और दीर्घकालीन योजनाएं सफल होंगी। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म कार्य हैं, लॉन्ग टर्म जो भी आप कोई कार्यभार संभालते हैं उसमें ही आप सफल होने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो ये भी एक हास्यप्रद बात है कि अंडे सेने से पहले मुर्गियों की गिनती करना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्ण सतर्कता से करता है उसके वांछित परिणाम मिलने की अधिक संभावना बढ़ जाती है। यदि आप अपना पूरा मन, आत्मा, शरीर कार्य में लगा देते हैं तो आपकी बहुत लाभ होने वाला है। आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं प्राप्त करने और अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए उत्सुक हैं। अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समर्पित होते चलें और आपको अपने पेशे और अपनी भूमिका पर गर्व होने वाला है। शिखर तक पहुंचने के लिए आप काफ़ी समय और मेहनत लगाते हैं। यह सब निश्चित रूप से भविष्य में फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। छोटे मोटे कार्यों को आप ऐसे ही लोभ और लालच समझें और वो आपको सिर्फ झूठी तसल्ली ही देंगे। कुछ महीने का जो है आचरण भी ठीक नहीं। आपको लंबी पारी खेलने की ज़रूरत है। आपको एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। ये सब स्वर्ड्स ने आपको वादा किया है और साल भी आपको यही कह रहा है कि आप किसी के बहकावे में ना आएं। आपकी मेहनत जो है, ईमानदारी से किए गए काम ने आपको उज्जवल संभावनाएं लाई हैं। मुनाफा बढ़ेगा। आर्थिक जो है वित्तीय संकट की संभावनाएं जो भी उत्पन्न होंगी, इसमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है कि आपको अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति का अच्छी तरह आंकलन कर लेना चाहिए और अपने कैरियर को क्षति पहुंचाने से पहले ही बचाया जा सकता है। कठिन दौर से गुजरे तो आपको आत्मिक शक्ति का आश्रय लेकर, यह दौर अस्थायी है, इससे आगे बढ़ने के लिए उद्यम फल फूल रहा है और परोपकार की भावना से आप चाहते हैं कि आप दूसरे भी इसमें शामिल हों और आप पर बरस रहे आशीर्वाद का हिस्सा बने।
सब कुछ खुशनुमा सामंजस्यपूर्ण लगता है। तो उदारता की सभी लोग सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ हानि जो है हो सकती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। अन्य लोग भी इसमें भागीदार होंगे, नए अवसर मिलने का इंतजार कर रहे हैं और आप गलत जगह पर वित्तीय भावनात्मक सहायता की तलाश में कर रहे होंगे, समर्थन मिलने के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन आपको कोई भी सहयोग नहीं मिलने वाला। कठिन समय का अंत है और आपके आत्मविश्वास की वापसी दिखा रहा है ये कार्ड। और इसमें बृहस्पति का आपको एक उपाय करना है। आपको दूध, लड्डू और चीनी और घी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में दान करा आना चाहिए। उसके बाद आपको दिखा रहा है कि क्वाइंस, धन और संपदा, नाइट ऑफ वंस योद्धा, आपको अल्कोहल से परहेज करना चाहिए। आप अपनी कल्पना और आविष्कार की प्रतिभा का पूर्ण उपयोग करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तब तक आप देखेंगे कि आपकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आराम से लेटें और अपने श्रम के फल का आनंद ले सकते हैं। ये काम तभी होगा जब आप लगातार 8-10 महीने तक कार्य करेंगे और दिवाली तक आपको पूरा उसका परिणाम मिलने पर है। अपनी बुद्धि का, कौशल का उपयोग करेंगे तो सब तेजी से बढ़ता और बढ़ता नजर आएगा। शानदार पैसे की उम्मीद की जा सकती है और कड़ी मेहनत और भरोसेमंद दृढ़ निश्चय। व्यवसाय की बात आती है तो आपको गैर जिम्मेदार नहीं बनना चाहिए। 8 ऑफ स्वर्ड्स आपको भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कहती है और मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को फूल अर्पित करें। गर्व से बचें। आपका मनोबल उच्च और जीवन का आनंद से भरा हुआ है। अतीत में जो कुछ भी दुखद हुआ है वह भविष्य के उज्जवल रंगों में बदल रहा है। आपको अपने विश्वासों से आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। समय बीतने के साथ आपकी सारी पीड़ा, दुख मिट जाएंगे और आप आत्मविश्वास से, आशावाद से भर जाएंगे। समस्याएं उत्पन्न होने की भविष्यवाणी है, लेकिन दूसरे लोग आपके हित के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे। आपकी कामयाबी से वो चोटिल होंगे, दमनकारी स्थिति से निकलने की कोशिश करेंगे। उस समय प्रकट होता है जब आप क्षति से आहत हैं, भ्रमित हैं, शक्तिहीन हैं। तो ये कार्ड बीच बीच में नकारात्मकता भी लेकर आएंगे, लेकिन आपको संदेश भी देता है कि ये कार्ड नकारात्मक होकर भी संदेश जो है पूर्ण सकारात्मक, पॉजिटिव है। खतरा अभी टला नहीं है, शत्रु सामने है, वो जीत भी जाता है, लेकिन हार के बाद भी जीत होगी। आपको अधिक क्षति नहीं उठानी पड़ेगी। पिछली भूलों को क्षमा करके श्रेष्ठ रहेगा। आप दूसरों को क्षमा करते चलें, ये आपके लिए भी बहुत ही भाग्यवान रहेगा। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो आगे आपके कैरियर, ये आपके लव लाइफ के लिए एम्पायरस का कार्ड है और आपके कैरियर के लिए मैजिशियन का कार्ड निकला है। हम ये भी शनिवार को जो है आपको काली चीज़ों का दान करना चाहिए, काली सबूत, और आप कंबल दान कर सकते हैं। तो आत्मा देखभाल करने का कार्ड है ये, आपसे आत्म केंद्रित होने के लिए कह रहा है। जब खुद की अपेक्षा करते हुए किसी अन्य व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा और उसकी वित्तीय सराहना करते हुए अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो समय पर आपका ध्यान कम हो जाता है, यानी दूसरे की तारीफ में आप इतना न डूब जाएं कि खुद का अस्तित्व को भी नकारा समझें। आपको अपने अस्तित्व को नकारा न समझते हुए अपनी जीवन की जो महत्व है उसे घटाना नहीं चाहिए। आपके जीवन में कोई स्वार्थिक महत्वपूर्ण महिला है, उसके लिए आप चिंतित हो सकते हैं। और ये रानी दिखा रही है कि और दर्शाती है कि बहुत ही ताकतवर और प्रभावशाली संपन्नता, खुशखबरी, प्रेम, प्रेमिका का ये प्रतीक है जो आपके जीवन में नया व्यक्ति का जो आगमन होने को है। आपको पहले खुद पे ध्यान लगा के अपने आप को पूर्णता विकसित करके फिर आपको इस का संपन्नता, खूबसूरती की ओर अग्रसर होने की ज़रूरत है। आपको पिछली सारी बातों को भुलाकर आपको अपने आप को उच्च लेवल पर लाकर फिर ही नए संबंधों की तरफ बढ़ना चाहिए। आप पिछली बातों को किसी के साथ शेयर ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ये जो कार्ड आपको अबंडेंस, पॉजिटिविटी, प्रोडक्टिविटी
और नया जन्म देने को और ध्यान केंद्रित करता है। आप संसार की इधर उधर की बातों को छोड़कर, लोगों पर ध्यान केंद्रित छोड़कर खुद पर ध्यान लगाने की बहुत ज़्यादा ऊर्जा दिखा रहा है, तभी आप प्रेम में सफल हो सकेंगे। और जो ये संपन्नता का सर्वगुण संपन्नता और उच्च स्तर पर ले जाएगा आपको ये प्रेम। एक खास व्यक्ति है जो आपकी ओर आकर्षित होगा। वो आपको परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। अगर आप इससे लगाने के इच्छुक हैं तो आपको दिन में एक बार अच्छे खुशबू वाला परफ्यूम यूज़ करें और अपने आप को खुश सुख संपन्न समझें और आप सर्वभाग्यवान इंसान हैं, ये आपको समझ लेना चाहिए। उसके बाद आपके लिए कैरियर का कार्ड, जो मैजिशियन का कार्ड मिला है। मैजिशियन आपको कह रहा है कि आपको नए अवसरों की तलाश खुद ही करनी होगी। हर काम में उमंग है, हर दर्जे पर समर्थवान व्यक्ति हैं आप कुछ भी करने में मंजिल पर पहुंचकर ही अपने आप को भाग्यशाली बनाएंगे। लोग सरप्राइज रह जाते हैं, जैसे मैजिशियन जो है ऑन द स्पॉट लाइट उसके ऊपर रहती है। आपको अपनी कामयाबी के लिए खुद ही इतनी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, दिन रात एक करने होंगे। जैसे मैजिशियन किसी चीज़ को बदलने के लिए अपना सारा ध्यान लगा देता है, आपको भी अपने अंदर बहुत ही आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास के साथ बदलाव करना होगा और प्रयासों में लगातार लगे रहना होगा। आपको चतुर समझदार बनने की बहुत ज़रूरत रहेगी। अपनी क्षमताओं को रोक कर रखने की बजाय उसका पूर्ण उपयोग करना, विशेषकर जब किसी चीज़ में परिवर्तन करना होता है। जादूगर इस बात पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है कि उसका जो ट्रिक है वो कामयाब होके दूसरे को सरप्राइज कर दे। आपको अपनी ऊर्जा लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इस बात में सक्षम बनाती है कि आप के अंदर अपार क्षमता छिपी हुई है। सिर्फ आपको सच्ची भावना से उसको पहचानने की ज़रूरत है कि सही दिशा में इस्तेमाल करके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप अपना जीवन लगा सकते हैं। तो ये मरकरी का कार्ड है मैजिशियन, जो आपके जीवन को जादूगर की तरह भाग्य का स्वामी है, अनंत संभावना का प्रतीक और उच्चतम संबंध भाग्य को प्राप्त करता है। और एक प्रकार का प्रकाश आपको दिखा रहा है, ज्ञान शक्ति और बुद्धि के बल पर आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपकी राशि जो है मेष राशि मंगल से प्रेरित है। मंगल जो है साहस का कारक है। आपका दो तरफ ही साहस हो सकता है, यानी या तो मंगल नीच का या उच्च का। तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अपने कौशल को, अपनी स्किल्स, टेक्निकल वर्क और अपनी वाक्पटुता लगा लीजिए, या चुप रहने की समर्थवान शक्तियों को सही तरफ लगाते हुए आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत रहेगी। तो ये था आपका साल भर का प्रेडिक्शन दोस्तों। अराइज राशि 2025 आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और अपनी सारी शक्तियों को अपने आप को फूल की तरह खिलाने के लिए, नया वृक्ष बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपको अपनी सूर्य को चमकाने के लिए ये सब कार्य करने की बहुत ज़रूरत रहेगी। हमारा यही मनोकामना है कि आपका साल बहुत ही शुभ शुरू हो और आप अपनी प्लानिंग को कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जाएं, ताकि हमें भी इस बात का पूर्ण सहयोग मिले कि हमने किसी का अच्छा जो है उच्चारण किया राशि का और वो इंसान कामयाब हो गया। यही हमारा विश्वास है कि किसी का भला हो जाए। आप हमें सहयोग करते रहें और हम आपका भी ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें पसंद आए तो। बहुत बहुत धन्यवाद।